तो हेल्थ वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पहले के एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के जानता ही कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है नाओया और चोसो से, जहाँ पर नाओया चोसो को बहुत बुरी तरह मार रहा था और चोसो बोलता है कि वह काफी तेज है, मैं उसकी टेक्निक पढ़ भी नहीं पा रहा, मेरे पास कन्वर्जेंस इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं है, मेरा कोई भी बाहरी ब्लड मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा। चोसो के इतना पिटने के बाद भी दोबारा खड़े होने पर नाओया उससे बोलता है तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर तुम हो क्या। इस पर चोसो से बोलता है कि मैं एक बड़ा भाई हूँ, नो और भाई बहनों का। फिर चोसो अपने मन में बोलता है फ्लोविंग रेड स्किल स्टैक। अब नाओया उससे बोलता है कि ये नहीं, मैं तो तुम्हारी टेक्निक के बारे में पूछ रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि नाओया वहाँ से गायब हो जाता है। चोसो ध्यान लगा के नाओया को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी नाओया काफी तेजी से चोसो पर अटैक कर देता है। अब नाओया उससे बोलता है कि फ्लोविंग रेड स्किल टेक्निक, समझ गया, तुमने इसके यूज से अपनी आंखों की मांसपेशियों को ताकतवर बनाया है ताकि तुम अपनी किनेटिक विजन बढ़ा सको। बहुत बुरा हुआ, पर मैं काउंटर की उम्मीद में पहले ही फ्लैक्स सेट कर रहा हूँ। तुम जिद्दी हो, इसलिए मैंने आगे बढ़ के अपने हथियार का यूज कर लिया। तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन है तो तुम खून का बहाव भी आसानी से रोक लोगे। और आगे वो चोसो से बोलता है कि तुम इसे राजी रखना कि मैंने तुम्हें अपने हथियार से मारा है। एक सोल्जर जो हथियार लेके घूमता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वह अपनी ताकत से जीत नहीं सकता। और हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं मेरे बड़े भाई बेकार है और वो भी हथियार साथ लेकर घूमते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उनके पास तोजी के बारे में शिकायत करने का हक है। अब चोसो से बोलता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो। नाओया से बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ, बड़े भाई जो छोटे भाई से कम काबिल हैं, उन लोगों को तो फांसी पर टंगा देना चाहिए। इस पर चोसो से बोलता है कि अपने बड़े भाइयों की वजह से ही तुम यहाँ पर पहुँचे हो। इस पर नाओया उससे बोलता है कि क्या तुमने एक घटिया बात बोली। अब चोसो से बोलता है कि काबिल हो या ना हो, बड़े भाई छोटे भाई के लिए एक मिसाल होते हैं। अगर मैं गलत रास्ते पर चलता हूँ तो मेरा छोटा भाई सही रास्ते पे जा सकता है। अगर तुमसे ताकतवर होते क्योंकि तुम्हारे भाई कमजोर हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं इतना सख्त क्यों हूँ। और नाओया की नजर चोसो के पैरों पर जाती है। चोसो से बोलता है कि गलत होने के बावजूद भी मैं अपने बड़े भाइयों के आगे चलता रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि उस जगह पे काफी सारा ब्लड फैलने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि दैट पेंटिंग कर्स और इंसान का मिक्सचर होती है। उसके पास कर्स को खून में बदलने की खास काबिलियत है। जब तक उसकी कर्स एनर्जी नहीं रुकेगी तब तक वह खून की कमी से नहीं मरेगा। और फिर हम लोग नाओया का सीन देखते हैं जिसके पैर जमे हुए खून की वजह से रुक चुके थे। अब यहाँ पर चोसो बोलता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है। नाओया बोलता है कि मुझे पक्का नहीं पता। और नाओया की टेक्निक 24 FPS से कम वाले रिफ्लेक्स को ट्रेस करती है, तो इसलिए नाओया चोसो की टेक्निक से बाहर आ जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। पर वह नोटिस करता है कि चोसो उस पर अटैक नहीं करता। चोसो का ओरिजिनल अटैक था जो उसने 150 साल अपनी टेक्निक से हाथ रहकर मिलकर बनाया था। उसका नाम सुपरनोवा था। हम देखते हैं कि वहाँ पे बम की तरह खून की बूंदें फटने लगती हैं। और अब हम देखते हैं कि नाओया हार चुका था। चोसो उसकी ओर बढ़ते बोलता है कि मैं समझ नहीं पाया कि तुम अपने भाइयों से कभी प्यार क्यों नहीं कर सके। और वे नाओया को खत्म करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि चोसो के पीछे यूता आ जाता है और वे एक ही अटैक में चोसो को साइड कर देता है। अब नाओया यूता से बोलता है कि मुझे कम मत समझो। तभी हम लोग देखते हैं कि नाओया को खून की उल्टी होने लगती है और ये बोलता है कि जहर ब्लड मैनिपुलेशन ऐसा नहीं कर सकता। ये उसकी तकनीक से नहीं है, बल्कि वह इंसान ही नहीं था। उसका गैर इंसानी खून मेरे शरीर में घुस गया है और मेरा शरीर उसे अपना नहीं पा रहा। अब यूता उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी रिवर्स तकनीक से ठीक कर सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें यूजी की मौत की खबर बड़े अफसरों तक पहुँचानी होगी। और फिर हम लोग यूजी के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम यूजी के डैड जिन इतादोरी को देखते हैं। और फिर हम लोग वासुके इतादोरी को देखते हैं जो जिन से बोलते हैं कि तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जियो, पर तुम उस औरत से दूर रहना। जिस पर जिन बोलता है कि डैड आप यूजी के सामने ऐसी बातें मत करें। वासुके इतादोरी बोलते हैं कि मैं जानता था तुम एक बच्चा चाहते थे और मैं जानता हूँ कि तुम काओरी के साथ कभी ऐसा नहीं कर पाए, पर काओरी मर गई। हम लोग एक औरत को देखते हैं जो कि शायद से यूजी की मोम थी। अब प्रेजेंट में यूजी को होश आता है तो अपने सामने यूता को देखता है जो यूजी की जगने पे काफी ज्यादा खुश था। अब यूता यूजी से बोलता है कि ये सब बस एक नाटक था। और यूता बोलता है कि लगभग सितंबर के आसपास गोजो सेंसाई ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा था। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर गोजो यूता से बोलता है कि वह सेकंड और फर्स्ट ईयर का ध्यान रखे और खास कर वे यूजी का ध्यान रखे। अब प्रेजेंट में यूता यूजी से बोलता है कि इस नाटक से जो लोग तुम्हें मारने आते थे वे बंद हो जाएंगे। अब यूजी उससे पूछता है कि मैं जिंदा कैसे बच गया, जिस पर यूता उसे बताता है कि जिस पल मैंने तुम्हें मारा, जिस पल तुम्हारा दिल रुकना धड़कना बंद हो गया था, उसी पल मैंने अपने रिवर्स टेक्निक का यूज करा। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं पॉजिटिव एनर्जी निकालने के काबिल हूँ और ये दूसरी बार है जब तुमने अपनी मौत का नाटक करा है। अब यूजी उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए इतनी आगे क्यों जाओगे, जिस पर यूता उससे कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वह लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। मैंने एक बार ऐसी ताकत झेली थी जिसे मैं सह भी नहीं सकता था और जो पावर मुझे लगा था कि वह मुझ पर थोपी गई है वह ऐसी निकली जो मैं खुद पर लाया था।
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, जो ताकत तुम उठाते हो वह तुम्हारी नहीं है। और यूता उससे कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और यूजी उससे बोलता है कि तुम गलत हो। और तभी यूजी की पीछे से एक आवाज आती है और हम लोग उसके पीछे मेगुमी को देखते हैं, जो यूजी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोग वापस जुजुत्सु हाई जा रहे हैं। जुजुत्सु हाई के आसपास का घेरा अब कमजोर हो चुका है। और यूजी मेगुमी से बोलता है कि जो हुआ से नकारो मत, मेरी वजह से काफी लोग मरे हैं। और मेगुमी से बोलता है कि तुम्हारी वजह से नहीं, हमारी वजह से। हम कोई मसीहा नहीं है, हम जुजुत्सु सॉर्सरर हैं। अपने आप से नफरत मत करो, हमारे पास अब अपने बारे में चिंता करने का वक्त नहीं है। जिस पर यूजी मन में सोचता है कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम तकलीफ पाओगे। और मेगुमी से बोलता है कि हमें लोगों को बचाते रहना होगा। और मुझे लगा था कि यूजी ये तुम्हारा मकसद है। और यूजी मन में सोचता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम तकलीफ पाओगे। और मेगुमी से बोलता है कि सबसे पहले मुझे बचाने से शुरुआत करो इतादोरी। अब मेगुमी की यह बात सुनकर यूजी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिस पर मेगुमी उसे बताता है कि नोरितोशी कामो ने एक का खेल शुरू करा है उनके बीच, जिनको उन्होंने कर्स टेक्निक दी थी। और मेगुमी यूजी से बोलता है कि कलिंग गेम और सुमी की बीच में फंस गई है, प्लीज इतादोरी मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। और ये बोलते हुए मेगुमी काफी ज्यादा सैड लग रहा था। और फिर हम लोगों को कूलिंग गेम के रूल बताए जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके कूलिंग गेम के रूल्स के बारे में जान लेते हैं। कूलिंग गेम का पहला रूल, अपनी कर्स टेक्निक जगने के बाद 19 दिनों के अंदर ज्वाइन होना होगा और पहले नियम को तोड़ने वाली कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी। तीसरा रूल, नॉन प्लेयर कॉलोनी में घुसते ही प्लेयर बन जाएंगे और कॉलोनी में घुसना हिस्सा लेने का ऐलान माना जाएगा। चौथा रूल, दूसरे को मारने पर खिलाड़ी को पॉइंट्स मिलेंगे। पांचवा रूल, पॉइंट प्लेयर के हिसाब से होंगे, जैसे कि अगर एक सोर्सरर मरता है तो उसके 5 पॉइंट और नॉन सोर्सरर का सिर्फ 1 ही पॉइंट मिलेगा। छठा रूल, 100 पॉइंट खर्च करके खिलाड़ी उन्हें शुरुआत में मिले पॉइंट्स को गिने बिना खेल में एक नया रूल जोड़ सकता है। सातवां रूल, गेम मास्टर को तय करना होगा कि वह रूल कूलिंग गेम के लिए है भी या नहीं। जैसे कि हमें छठे रूल में बताया गया है कि कोई भी अपना नियम बना सकता है 100 पॉइंट खर्च करने के बाद, और वह रूल क्या होगा और वह कूलिंग गेम में कैसे चलेगा, तो उस रूल की जाँच होगी। तो हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब यूजी यूता से बोलता है कि सुकुना कुछ प्लानिंग कर रहा है जिसमें वह मेगुमी का यूज करेगा। वह शायद मुझे शिबुया में इसलिए कंट्रोल कर पाया क्योंकि मुझे 10 उंगलियां खिलाई गई थी। अब मेरे अंदर 15 उंगलियां हैं। अगर मुझे 5 और खिलाई जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पे काबू कर पाएगा। और अगर सुकुना मुझ पर दोबारा हावी हो जाए तो मुझे मारने से हिचकिचाना मत। जिस पर यूता यूजी की बात मान जाता है। अब यूजी फुशिगुरो से बोलता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, जिस पर फुशिगुरो से बताता है कि हमें टेंगन सामा से संपर्क करना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि हम गोजो को बाहर कैसे निकाल सकते हैं और नोरितोशी कामो का असली मकसद क्या है और हालात सुधारने के लिए हमें इन दोनों के जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ टेंगन सामा इसके जवाब दे सकते हैं। अब यूजी उससे पूछता है कि सुकुमो सान का क्या, जिस पर मेगुमी उससे बोलता है कि मैंने पहले उन्हें तरकीब बता दी है, वह जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है क्योंकि वह बड़े अफसरों का सामना नहीं करना चाहती। उससे बड़ी दिक्कत टेंगन सामा है क्योंकि 1000 दरवाजों में से केवल एक ही दरवाजा टॉम स्टार की ओर लेके जाता है। पर यूजी बोलता है कि तो शायद से अब हम टेंगन सामा को नहीं ढूंढ सकते। अब यूजी मेगुमी से नोबारा के बारे में पूछता है, पर मेगुमी के सर झुकाने पर यूजी समझ जाता है कि नोबारा अब नहीं रही और नोबारा के बारे में जानकर यूजी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और तभी हम लोग चोसो की आवाज सुनते हैं जो उससे बोलते हैं कि हम शायद कुछ कर सकते हैं उन छुपे हुए घेरों के बारे में। जिस पर वह लोग पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है चोसो, तुम्हें याद है जब माइतो ने सुकुना की उंगलियां और हमने डेड पैटर्न चुराई थी, तो अब के भी हम ऐसा ही करेंगे। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग जुजुत्सु हाई पहुंच चुके थे, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले माकी को देखते हैं और माकी के पीछे हम लोग यूकी को देखते हैं। अब यूता माकी से बोलता है कि इतनी जल्दी चलना फिरना आपके लिए ठीक है, जिस पर यूकी उनसे बोलती है कि रिवर्स कट तकनीक का यूज करने के बाद भी तुम्हारे निशान ठीक नहीं हुए और तुम्हारी जान तुम्हारी शरीर के सहन शक्ति से बची है। अब माकी मेगुमी से पूछती है कि टेंगन सामा के घेरे का क्या हुआ, जिस पर चोसो मेगुमी से बोलता है कि मैं उसे समझाता हूँ और चोसो उनसे बोलता है कि टॉम ऑफ द स्टार के रास्ते में वह ठिकाना है जहाँ पे जुजुत्सु हाई के कर्स रखे जाते हैं। और आगे वह बोलता है कि मेरे भैया के बचे हुए हिस्से नोरांसो, शोसो, तांसो और भी बाकी हिस्से उस जगह पर है। उन 6 के साथ होने पर मैं उनको महसूस कर पाऊंगा। अब चोसो की ये बात सुनकर ये सब बोलते हैं कि बहुत अच्छे, पर तुम हो कौन, जिस पर यूजी उनसे बताता है कि अभी के लिए इसे मेरा बड़ा भाई समझो। जिस पर चोसो यूजी का नाम लेता है और वे काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर अगले सीन में हम लोग एक दरवाजे को देखते हैं जिसके पास चोसो पहुंच के बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे भाई अंदर आराम कर रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग टॉम ऑफ द स्टार की ओर बढ़ रहे होते हैं और चोसो एक दरवाजे के पास रुककर बोलता है कि मेरा इंतजार करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। अब अगले सीन में यूजी वहाँ की जमीन पर खून देखता है तो वह उसके बारे में पूछता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर तोजी ने
रिका को मारा था, जिस पर यूकी उससे बताती है कि 5 साल पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था, शायद से सब वहीं से शुरू हुआ था। और अब ये लोग टेंगन सामा से मिलने के लिए हॉल में जा रहे होते हैं। अब ये लोग हॉल में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि टेंगन अपनी मर्जी से ही सामने आता है। तो इन सबको लगता है कि वे उनके सामने नहीं आना चाहता, तो ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। और तभी एक आवाज को रोककर बोलती है कि जेनिन के बच्चे यानी माकी। और आगे वे बोलते हैं कि मिचिजानी के वंशज कर्सिड वॉर्म डेथ पेंटिंग और सुकुना के वैसल यानी कि यूजी। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।